पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा मनन चिंतन का विषय क्या है। आज हम किस विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आज हमने जो विषय लिया है वो बहुत ही गंभीर और अति आवश्यक है। बीते दिन कुछ भाई मुझसे मिले। वो कहते हैं कैथोलिक कलीसिया में वचन की घोषणा नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, कुछ भी प्रार्थना नहीं होती, वचन के बारे में नहीं सिखाया जाता, वचन बांटा नहीं जाता। मैंने उस भाई की बात को सुना और मैंने कहा, आप कभी कैथोलिक कलीसिया में और कैथोलिक कलीसिया की पूजन विधि में कभी आपने भाग लिया है? का नहीं। फिर मैंने पूछा, तो आप कैसे कह रहे हैं? सब कह रहे हैं। तो मुझे लगा आज इस विषय पर हमें मनन चिंतन करने की सख्त जरूरत है। आज सभी जगह यही बातें फैल रही है कि कैथोलिक कलीसिया में वचन बांटा नहीं जाता, वचन सिखाया नहीं जाता, वचन पर मनन चिंतन नहीं किया जाता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में हर एक प्रार्थना की शुरुआत पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुरू होती है। क्रूस का चिन्ह अंकित करके हर प्रार्थना आरंभ की जाती है। सबसे पहले पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति ऐसा ही हो, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, घोषणा की जाती है कि ये प्रार्थना सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की प्रशंसा के लिए, प्रभु की जय जयकार के लिए हो। और उसके बाद में दूसरा सवाल कि युवाओं को, विश्वासियों को मौका नहीं दिया जाता है वचन का प्रचार करने का, वचन की घोषणा करने का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में रोज और रविवार के मिस्सा बलिदान में हर विश्वासी को मौका दिया जाता है। हर विश्वासी को मौका दिया जाता है। कैसे दिया जाता है हमें मालूम नहीं है। दूसरों को हम बताते नहीं है, समझाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद कैथोलिक होते हुए भी हमें खुद को नहीं मालूम। सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हम अपने विश्वास को सही तरीके से प्रकट और सही तरीके से बांट नहीं पा रहे। अब आप पूछेंगे कैसे? हमें तो कोई मौका नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं वचन बांटना, स्तुति करना, गीत गाना, धन्यवाद देना, प्रार्थना निवेदन चढ़ाना, लेकिन हमें तो कोई अवसर नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजन गाते हुए प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। मिस्सा बलिदान का आरंभ प्रवेश गीत के द्वारा होता है और उसके बाद में 3 पाठ सुसमाचार पुराने विधान से और नए विधान से पाठ पढ़ा जाता है। और वो शुरू के 2 पाठ, पहला पाठ और दूसरा पाठ, और उसके बाद में सुसमाचार पुरोहित के द्वारा सुनाया जाता है। पहला पाठ और दूसरा पाठ क्या है? क्या पुरोहित आकर पहला पाठ पढ़ रहा है? पहला पाठ और दूसरा पाठ हर विश्वासी भाई बहन वेदी पर आते हैं और वचन की घोषणा करते हैं। अब उस चीज को आप किस तरीके से प्रदर्शित यानी प्रकट करते हैं वो आपके ऊपर है। आप आए, पाठ पढ़ा और आप चले गए, आपको अनुभव ही नहीं हुआ मैंने क्या पढ़ा, क्या बोला, दूसरों को समझ में आया या नहीं, वो आपकी गलती। जो पढ़ रहा है वो उसकी गलती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मैं आपसे कहना चाहूंगा, कैथोलिक कलीसिया में हर एक व्यक्ति को वचन की घोषणा करने का, वचन सुनाने का, स्तुति आराधना करने का, निवेदन चढ़ाने का, प्रार्थना करने का सबको सुअवसर मिलता है, लेकिन कोई भी उस अवसर का लाभ नहीं उठाता। जिनको भी ये ड्यूटी दी जाती है कि पाठ दिया जाए, वो सबके पास जाते हैं, कोई भी पाठ पढ़ने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है क्या करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मार्था और मरियम के दृष्टांत आप जानते होंगे कि जब प्रभु उनके घर प्रवेश करते हैं तो मरियम प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। प्रभु के करीब, जितना करीब हो सकती उतना करीब वो थी, और मार्था अपने कामकाज में व्यस्त थी। आज हम सब मार्था बन बैठे हैं, कोई भी मरियम नहीं बनना चाहता। पेतरुस से पूछा गया तो पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन है। जब आप पाठ को पढ़ते हैं दूसरों को अनंत जीवन प्राप्त होता है, लेकिन आप खुद दूसरों को अनंत जीवन प्रदान नहीं कर रहे। ये आपकी गलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी कैथोलिक कलीसिया को सही तरीके से हम प्रकट नहीं कर पा रहे, हमारे विश्वास को हम बांट नहीं पा रहे, क्योंकि हम स्वयं खुद उस विश्वास पर चल नहीं पा रहे। सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं कैथोलिक कलीसिया में वचन की घोषणा ही नहीं, बल्कि उस घोषणा पर चला जाता है। उस घोषणा जो वचन कह रहा है उसको जिया जाता है। रोज पुरोहित हम सब के लिए, समस्त संसार के लिए प्रभु की स्मृति में प्रभु ने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। वचन जैसा कह रहा है वैसा का वैसा, एग्जैक्ट वचन जैसा कह रहा है, ये मेरा शरीर और रक्त है, ये मेरी स्मृति में किया करो। रोज वचन को जिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया की सुंदरता को प्रकट करना है ना, तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले हर एक कैथोलिक भाई बहन को उस विश्वास को अनुभव करना होगा, और उसके बाद में उसको लोगों को बताना होगा। आज हम लोग क्या है, कैथोलिक कलीसिया के बारे में लोगों को बता नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें खुद को अनुभव नहीं है, हम खुद नहीं जानते। मैं आज ये विषय थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैंने लिया है। हमारा विश्वास ये है कि एक व्यक्ति चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज हमें क्या लेना देना है। कलीसिया टूट रही है, टूटने दो। विश्वासी भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, होने दो। कहीं कोई कैंपेन हो रहा है, कलीसिया के लिए खड़े रहने की बात आ रही है, हमें क्या लेना देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें लेना देना है, हमें उससे मतलब है। वो हमारा परिवार है। कलीसिया आप और मैं, हम सब मिलकर बनते हैं। यदि आपके भाई पर अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब है कलीसिया पर, आप पर अत्याचार हो रहा है। आपका कर्तव्य बनता है उस वक्त उनका साथ देना, उनके लिए प्रार्थना करना, जैसा वचन कहता है वैसा पालन करना। बीते दिन एक कैंपेन हो रहा था, 2 ननों को पकड़ लिया गया था छत्तीसगढ़ में। मैंने देखा कुछ लोग उस रैली में कलेक्ट्रेट के पास में ज्ञापन देने के लिए कुछ चुनिंदा कुछ लोग आए। क्या कैथोलिक कलीसिया में या विश्वासियों की संख्या इतनी कम हो गई है? क्या हम डर गए हैं? क्या हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पा रहे? कभी भी कोई भी मसीह व्यक्ति किसी पर मारपीट, अत्याचार कभी नहीं करता है। चाहे कोई भी कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन मसीह समाज कभी पलट के जवाब नहीं देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर ने नियम दिया है, उस नियम के अनुसार हमें चलना है। और हम जिस देश में रहते हैं वहां पर एक संविधान है। उस संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को अधिकार है
अपनी सुरक्षा का, अपनी बात को रखने का, अपने अधिकार को लेकर चलने का। बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी कलीसिया को सही तरीके से लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे। कलीसिया को प्रकट नहीं करना, इसका मतलब है हम अपने विश्वास को सही रूप से प्रकट नहीं कर पा रहे। आज हर जगह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप उठा के देखना, हर व्यक्ति कैथोलिक कलीसिया पर दोष आरोप निंदा करते जा रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया में वचन की घोषणा नहीं होती। हां, कैथोलिक कलीसिया में वचन की घोषणा नहीं होती, लेकिन सुनना मेरी बात शब्द को कट पेस्ट मत करना। कैथोलिक कलीसिया में सिर्फ वचन की घोषणा ही नहीं, बल्कि उस घोषणा को जिया जाता है जैसा वचन कहता है। घोषणा तो शैतान ने भी की थी। मत्ती 4 पढ़ना आप, वहां पर शैतान कहता है आप इस पत्थर को कहेंगे तो ये रोटी बन जाएगी। वचन शैतान भी जानता है। आराधक था, वो आराधना स्तुति सब कुछ करना जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं था, वो सब कुछ जानता था। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु ने ये घोषणा की और उसके बाद में इस घोषणा को पूरा करके बताया। उस पर चले 40 दिन 40 रात प्रभु ने उपवास किया और वचन के द्वारा उस घोषणा को पूरा किया, उसे जीकर दिखाया, उसे करके दिखाया, उसे पूरा किया, तब जाकर वो वचन वहां पर पूरा हुआ। इसलिए ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 11 से हम पढ़ते हैं, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौट आती है, बल्कि वह मेरा उद्देश्य जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करके ही वह मेरे पास लौटती है। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु ने उन शब्दों को टाला नहीं, बल्कि उन शब्दों को पूरा किया, ताकि हर एक मनुष्य जाति, हर एक व्यक्ति ये जान जाए सिर्फ वचन को बोलने से कुछ नहीं होता, वचन की घोषणा करने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि उस वचन में जो लिखा गया है उस पर चलना जरूरी है। उस पर दृढ़ रहना, उस पर अटल रहना, उस पर बने रहना, उसको पूरा करना, उस पर विश्वास करना, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव, चमत्कार, आशीषें, अनुग्रह, कृपाएं आएगी। और दूसरी बात, कैथोलिक कलीसिया में कहते हैं कि युवाओं को, विश्वासियों को अवसर नहीं दिया जाता। कोयर के अंदर विश्वासी भाई बहन, युवा साथी खड़े होते हैं, आराधना, स्तुति, महिमा, सारे प्रवेश गीत, महिमा के गीत, सब कुछ युवा साथी गाते हैं, सबको मौका मिलता है। और उसके बाद में वचन की घोषणा करने का सबको, अलग अलग व्यक्ति को पाठ दिया जाता है वचन सुनाने के लिए। ये क्या है? ये वचन की घोषणा है। और हम सब पहले पार्ट में पुराना विधान, दूसरे पार्ट में नया विधान, सुसमाचार सुनते हैं, और उसके बाद में सुसमाचार सुनाने के बाद में पुरोहित कहता है सुसमाचार वचन की घोषणा के द्वारा आप सभी के पाप मिट जाए। वचन के द्वारा। पुरोहित ये नहीं कहता मेरे द्वारा, पुरोहित ये नहीं कहता मैं चमत्कार कर रहा हूं, बल्कि ये कहता वचन के द्वारा आपके पाप मिट जाए। ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। सुसमाचार के अंदर, पुराने विधान के अंदर पाठ जो भी हमें सुनाया जाता है, सब में वचन को जिया जाता है, फिर से उसे वापस हमारे आंखों के सामने रिवील किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और हम उस विश्वास को अंगीकार करते हैं। हाँ, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और हम इस वचन पर दृढ़ है, अटल है, इस पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, YouTube पर अन्य जगह ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। मां मरियम की मध्यस्थता से क्यों प्रार्थना, संतों के मध्यस्थता से क्यों प्रार्थना, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा।
पुराने ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, एलीशा के मरने के बाद भी उनके मृत शरीर से चमत्कार होते थे, और आज वही चमत्कार प्रभु यीशु अपने संतों के द्वारा कर रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो वचन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसको पढ़ना, संतों की मध्यस्थता मांगना, संतों की मध्यस्थता के द्वारा चमत्कार होना कोई भी गलत नहीं है। ये वचन के द्वारा है। प्रभु ने वही सामर्थ्य शक्ति उनको दिया, वही सामर्थ्य शक्ति आज हम सबको प्रभु ने दिया है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वचन नहीं मालूम। पुरोहित रोज कहता है, बेटा प्रार्थना के लिए आओ, बेटा आराधना कराओ, बेटा बढ़ चढ़कर भाग लो। रोज पुरोहित हम सब से अनुरोध करता, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम सब तैयार नहीं है, हम सब रुचि नहीं लेते। इसलिए आज सब लोग कलीसिया को दोष देते हैं, पुरोहित को दोष देते हैं कि पुरोहित की गलती है, कलीसिया की गलती है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है, अपनी गलती को सुधारना है, ताकि ये गलती हम ना करें। आज मैंने आपको ये शॉर्ट में समझाया है। आपके जो भी तर्क वितर्क, जो भी प्रतिक्रिया, जो भी सवाल जवाब है, आप कमेंट करके लाइव चैट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। और साथ में मैं सभी कैथोलिक भाई बहनों से निवेदन करता हूं, अपने विश्वास को दुनिया के सामने प्रकट करें, उस पर चल के दिखाएं और बताएं कि कलीसिया में क्या होता है। मैं किसी भी कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया हो या अन्य कलीसिया हो, मैं किसी पर दोष आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया की सुंदरता को हमने आज तक प्रकट ही नहीं किया है। कैथोलिक कलीसिया में कितने सारे सुंदर संस्कार है, 7 संस्कार है। सबसे पहले उन सब की वैल्यू, मतलब उसका मर्म समझाया जाता है, उसके लिए तैयार किया जाता है। कलीसिया के अंदर हर एक संस्कारों को सिखाया जाता है। विवाह होने से पहले मैरिज प्रिपरेशन कोर्स कहाँ होता है, बताया जाता है पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनके जीवन में कैसी कैसी चुनौतियां कठिनाइयां आएगी, क्या आप एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है, क्या एक दूसरे के साथ जीने के लिए आप तैयार, आपको तैयार किया जाता है। पुरोहिताई संस्कार, उससे पहले पुरोहित की कितने सालों तक तैयारी कराई जाती है, सिखाया जाता है जीवन कैसा होता है, एक तपस्वी का, एक सन्यासी का, एक भक्त का जीवन कैसा होता है सिखाया जाता। वह उस पर चलता है, जो उस पर चल पाता है वह उस संस्कार को ग्रहण करता है। परम प्रसाद संस्कार, यीशु के शरीर को क्या सामान्य रोटी के रूप से ग्रहण करना है, या ये ईश्वर का साक्षात रूप है। यीशु स्वयं उस रोटी और दाखरस के अंदर प्रकट होते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिरेकल्स यूक्रिस्ट के द्वारा हुए हैं। बीते दिन केरल के अंदर परम प्रसाद के अंदर यीशु के रोटी के अंदर यीशु की छवि प्रकट हुई। आपके स्क्रीन के सामने इमेज आ रही है, और उठा के देखना, बहुत सारे चमत्कार केरल के अंदर। एक बहन ने परम प्रसाद ग्रहण किया, उसके मुख से लहू, इमेज आ रही है आपको। बहुत सारे चमत्कार यीशु के शरीर और रक्त के द्वारा दुनिया में कितने सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। रोज प्रभु मिस्सा बलिदान में साक्षात छवि प्रकट कर रहा है कि मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। क्या तुम विश्वास करते हो? जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत समझना कि मैं दूसरों पर दोष देने, आरोप देने, निंदा करने के लिए आया हूं कि बाकी कलीसियाओं में प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं सिखाया जाता।
मैं बाकी कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा, मैं अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, और मैं एक विश्वासी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपनी कलीसिया को सबके सामने प्रकट करूं, उसकी सुंदरता को प्रकट करूं, ताकि हर एक व्यक्ति उसकी सुंदरता को जाने। हम सब ने उस कलीसिया पर इतना दोष, इतना आरोप, इतना निंदा लगा दिया है, कमेंट पास कर करके। दूसरे बोलते जा रहे, हम जवाब नहीं दे रहे, दूसरे कहते जा रहे, कुछ भी बोलते जा रहे, जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जवाब नहीं है, क्योंकि हम खुद उस चीज का अनुभव नहीं करते। ये दूसरों की गलती नहीं है। मेरा मानना है सवाल उठना जरूरी है, और सवाल उठेगा तभी उत्तर मिलेगा। यह सवाल उठा, मैंने आपको उत्तर प्रदान किया। आप योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेना। हर रिट्रीट, हर साधना के अंदर मिस्सा बलिदान होता है। यीशु के वचन को साक्षात रूप में हम जीते हैं रोज। स्तोत्र 51 के द्वारा जूफा से जल छिड़का जाता है, पश्चाताप की प्रार्थना की जाती है, वचन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना किया जाता है, संगति की जाती है। मिस्सा बलिदान के समय सारे संतगण, स्वर्गदूत उस वेदी के इर्द गिर्द प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए एकत्रित होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह अनुभव तब होगा जब हम विश्वास के साथ भाग लेंगे। दोष भावना से नहीं, कमी निकालने के लिए नहीं, उस पुरोहित में ये कमी है, इस चर्च में ये कमी है, आप कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। आप पुरोहित को देखने के लिए जा रहे हैं, आप चर्च की सुंदरता को देखने के लिए जा रहे हैं। यदि आप प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के प्रेम से भरने के लिए आप इच्छा जाहिर करते, इच्छा रखते, अवश्य आपको हर एक व्यक्ति में अच्छाई नजर आती, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती। पुरोहित भी मनुष्य है, अगर कभी गुस्सा भी कर दिया, मुझे नहीं मालूम, हम पुरोहित पर इतना गुस्सा कर देते, सब कुछ कर देते, वो पलट के जवाब नहीं देता। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके मुख में शब्द नहीं है? वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो वचन को साक्षात रूप में जीकर दिखाते, जो प्रभु ने कहा है, तुम मेरा स्वभाव धारण करो, जैसे मैं हूं वैसे आचरण करो, उसी पर वो चलकर दिखाते हैं। हमारे सामने रोज वचन कार्य करता है, वचन जिंदा है, जीवित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी कलीसिया की सुंदरता को, अपने विश्वास को उजागर कीजिए, प्रकट कीजिए, अनुभव कीजिए, और योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग ले। और ये कहना बंद कीजिए कि हमें मौका नहीं मिलता। हम सब समस्त संसार के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए निवेदन चढ़ाते हैं, व्यक्तिगत निवेदन चढ़ाते हैं, सांसारिक हर एक वस्तुओं के लिए, जो भी हो रही है दुनिया में, संसार में जो भी चीजें हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, कोई मौसम के लिए हो, कोई बीमारी के लिए हो, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु का वचन चंगा करता है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के सर पर हाथ रख के प्रार्थना की जाए तो ही लोग चंगे होंगे। उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के ऊपर प्रभु ने हाथ नहीं रखा था, नामान कोढ़ी के ऊपर हाथ नहीं रखा था, बल्कि वचन चंगाई देता है। यीशु वचन है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर है। वचन यीशु है, वचन ईश्वर है, और वही वचन आज हमारे पास है। वचन जाकर चंगाई देता है। आज जिधर भीड़ दिखती है, जिधर चमत्कार होते हैं, हम लोग उधर जाते हैं। क्या हम वचन सुनने के लिए जाते हैं? वचन को ग्रहण करने के लिए जाते हैं? वचन पर विश्वास करने के लिए जाते हैं? वचन जैसा कहता है। क्या उस जगह प्रभु कोई और है? आपके चर्च में प्रभु नहीं है, किसी और चर्च में प्रभु कार्य कर रहा है।
ये गलत है। आप उस चर्च में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने चर्च की निंदा, उस पर दोष, उसकी कमी को प्रकट मत कीजिए। ये गलत है। ये प्रकट करना यानी लोगों के सामने आप बोलते हैं हमारे चर्च में कुछ नहीं होता, हमारे पल्ली में कुछ नहीं होता। सब कुछ होता आपकी पल्ली में, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपने अपनी विश्वास की आंख को बंद कर लिया है। सबसे पहले उस विश्वास की आंख को खोलिए। उसके लिए वचन को सुनना होगा। जब वचन की घोषणा की जाती है, पुरोहित वचन के बारे में समझाता है। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि उस वक्त हमें नींद आती है ना, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारे पास में हमारा आधार कार्ड, हमारा जीवन हमारे पास में नहीं है। कितने सारे लोग मिस्सा बलिदान में आते हैं, अपनी बाइबल लेकर आते हैं, पहला पाठ पढ़ा जाता है। कौन अपनी बाइबल खोल के पढ़ता है? कहां लिखा गया है? दूसरा पाठ कहां से है? सुसमाचार कहां से? कितने सारे लोग उसको खोलकर पढ़ते हैं। रोज वचन सिखाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोगों को मौका मिल रहा है हमारे ऊपर कमेंट करने का, आरोप लगाने का, दोष लगाने का। गलती है हमारी। आज ईश्वर चाहता है हम अपनी गलती को सुधारें, और जब भी हम प्रार्थनाओं में जाएं, अपना आधार कार्ड, यही आधार कार्ड आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलाएगा। क्योंकि जब तक आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा, स्वर्ग राज्य नहीं खुलेगा। आपने देखा होगा, जब आप कोई फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। अगर ओटीपी नहीं आएगा, कुछ नहीं होता। उसी प्रकार घर में बाइबल रखने से कुछ नहीं होगा। बाइबल को खोले ताकि वो वचन क्या कह रहा है, उस वचन पर हम चले, उस पर जिए। जब हम उस पर चलेंगे, मोबाइल का टाइम पर रिचार्ज कराएंगे, टाइम टाइम प्रार्थना करेंगे, ध्यान रखेंगे अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, कलीसिया के बारे में, तब ओटीपी टाइम पर आएगा और सारे काम सुव्यवस्थित रूप से चालू रहेंगे। हमारा परिवार धार्मिक कहलाएगा। हमारे परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा होगी, ईश्वर की प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से, मोबाइल के अंदर जो सिम है उससे, उस नंबर से लिंक होगा, तब आपका स्वर्ग से लिंक होगा। तब आपको पासवर्ड मालूम होगा। योहन के अंदर, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 6 में प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कोई भी मुझसे होए बिना पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु हमारा पासवर्ड है। इसलिए हमारे आधार कार्ड का ओटीपी से लिंक होना जरूरी है। बाइबल घर में रखने से कुछ नहीं होगा। उसको साफ कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि हमारे परिवार का लिंक हो सके और हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्ग राज्य में हमारे लिए एक घर, एक निवास स्थान तैयार किया गया है। उसकी प्रतीक्षा में लगे रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसके लिए एक धर्मी व्यक्ति का, एक भक्त पुरुष हो महिला हो, एक भक्ति में जीवन व्यतीत कीजिए, भलाई का कार्य कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। तब जाकर स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, जरूरी नहीं है कि वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, बल्कि जो वचन पढ़ता है, वचन जो कहता है, वचन में जो लिखा है उसको जीता है, उसका अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, वे व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। कलवरी क्रूस पर प्रभु के इर्द गिर्द हमने देखा 2 डाकू थे। एक प्रभु पर अभियोग लगा रहा था और दूसरा उस दूसरे डाकू को चुप कराता है और वो क्या कहता है, प्रभु मुझे भी याद कीजिए,
प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं तुम आज ही इसी वक्त मेरे साथ अधोलोक में होंगे। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, लेकिन उसने विश्वास किया कि यदि कोई मुझे स्वर्ग राज्य प्रदान कर सकता है, यदि कोई मुझे क्षमा प्रदान कर सकता है, यदि कोई मुझे मुक्ति, मेरा उद्धार, मुझे छुटकारा दे सकता है, कोई मेरा जीवन बदल सकता है, तो वो है ये व्यक्ति, ये इंसान, ये ईश्वर। उस इंसान, उस मनुष्य का नाम है यीशु। और यीशु ने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के शब्द मात्र से संसार की उत्पत्ति, रचना हुई है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वही शब्द आज जगत में काम कर रहा है। इसी शब्द के द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो रहा है, क्योंकि यीशु आज अपने दासों के द्वारा कार्य कर रहा है। हर एक विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, हर एक युवाओं के द्वारा, हर एक बच्चों के द्वारा कार्य कर रहा है। हमें सबसे पहले वचन को समझना है, प्रभु से कहना, प्रभु याकूब 1:5 के अंदर वचन कहता है यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे। ईश्वर खुशी से, आनंद से सबों को खुले हाथ देता है, वह तो सबको कृपा देता है। आप मांगते नहीं हो, वह आशीष देना चाहता है। वह आपको भविष्यवाणी का वरदान हो, मार्गदर्शन देना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है, आपको राह, आपके परिवार को मजबूत करना चाहता है। इसलिए आज से प्रार्थना करना शुरू करें, और जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास करें कि जो हमने प्रार्थना की है वो प्रभु ने कबूल की है, और प्रभु ने सारी आशीषें हमारे जीवन, हमारे परिवार में प्रकट की है। और इसी विश्वास के साथ अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कलीसिया के हित में, कलीसिया के साथ देना शुरू कीजिए। कलीसिया को आज आपकी जरूरत है, आपके बिना कलीसिया अधूरी है। आप जब कलीसिया जाएंगे, कलीसिया में एकत्रित होंगे, कलीसिया से जुड़ेंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, तब कलीसिया पूर्ण होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया को आपके सहारे की, आपके साथ की, आपकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। क्या आप सब कलीसिया का साथ देने के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के हित में खड़े रहने के लिए आप तैयार है? प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे सामर्थ्य शक्ति प्रदान कर। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु से सामर्थ्य शक्ति मांगना है कि ऐसी अवस्था में हम अपने भाई बहनों का साथ दे, कलीसिया का साथ दे, कलीसिया के अगुवाओं का साथ दे। तब कलीसिया पूर्ण बनेगी, मजबूत बनेगी, दृढ़ बनी रहेगी। मजबूत यानी चट्टान बनी रहेगी। हम देखते हैं जिसकी नींव चट्टान पर डली गई है, पानी आया, टकराया और चला गया। मजबूती। आज हम सब की प्रार्थना ही हमारी कलीसिया को मजबूत बनाएगी और कलीसिया की सुंदरता को प्रकट करेगी लोगों के सामने। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आप हर एक पल्ली, हर एक डायसिस तक पहुंचे, और हर एक पुरोहितों से, हर धर्म संगी बहन से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप कलीसिया की सुंदरता को लोगों के सामने जितना हो सके प्रकट कीजिए, ताकि लोग जान सके हम वचन को रोज जीते हैं। हम सिर्फ मुंह से बोलते ही नहीं है, बल्कि जो मुंह से बोला है उस पर चल के भी दिखाते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, यदि आज इस वीडियो के द्वारा आपके विश्वास में वृद्धि हुई है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना हो सके इस वीडियो को आप सर्कुलेट कीजिए और अपने कलीसिया में आप बोलिए। कलीसिया की सुंदरता को हमें सबके सामने प्रकट करना है और बड़े उत्साह के साथ, आनंद खुशी के साथ कलीसिया के हर एक कार्यों में भाग लीजिए। मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, प्रार्थनाओं में भाग लीजिए, हर चीज में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ, उमंग खुशी के साथ में भाग लीजिए। जब आप खुशी के साथ, उमंग के साथ, विश्वास के साथ भाग लेंगे ना, आपके द्वारा प्रभु अनेक लोगों को आशीष देगा।
मेरा विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आज ये प्रेरणा दी, ये कृपा दी है, और प्रभु इस प्रेरणा को, इस कृपा को, इस आशीष को जगत में फैलाएगा। हम सब इस नए मिशन को, अपनी कलीसिया की सुंदरता को सबके सामने प्रकट करेंगे। कलीसिया के अंदर कन्फेशन, पाप स्वीकार संस्कार है। आप सोच के देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन जाकर अपने सारे पापों को रिवील करते हैं। क्या पुरोहित आपके उन पापों को गिनाता है, कभी याद दिलाता है? चाहे उस पुरोहित से कितनी भी गलती हो जाती है, नहीं, क्योंकि वो पुरोहित नहीं सुनता, बल्कि उस पुरोहित के रूप में प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित होता है और उनके पापों को खुद उठा लेता है और अपनी आशीष, अपनी पवित्रता हम सब पर उंडेल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया की सुंदरता को चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में प्रकट नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव करने के लिए हमें प्रार्थनाओं में भाग लेना होगा, और यह अनुभव सबसे ज्यादा मिलेगा मिस्सा बलिदान में। आज मेरा जीवन बदला है, यह अनुभव मुझे है, तो वो मिस्सा बलिदान में भाग लेने से। मैं जब भी पाठ पढ़ने जाता हूं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मैं नहीं, मेरे मुख के द्वारा आप बोलेंगे। और जब भी मैं पाठ पढ़ता हूं, पाठ वचन जो लिखा है वो बोलता हूं, सुनाता हूं, लोगों के कानों में प्रवेश करता हूं, और लोग कहते हैं वचन हमें समझ में आया, सुसमाचार की घोषणा की, और मैंने वो विश्वास किया, वो वहां पर पूरा हुआ। हम सबको मौका मिलता है सुसमाचार सुनाने का, हर दिन, हर समय, अलग अलग व्यक्तियों को, एक कोई बार बार मौका नहीं, सबको मौका मिलता है। जो मौका चुनता है, उस मौके का लाभ उठाता है, वो आगे बढ़ता है। जो पीछे बैठे रहते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योग्य रीति से विश्वास और पवित्रता के साथ में एक बार मिस्सा बलिदान में भाग लेकर देखिए। मैं कहूंगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हमें रोज सिखाया जाता है, क्षमा करो हे हमारे पिता, प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाई अपने शिष्यों को। शिष्यों ने कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। रोज कलीसिया के अंदर वचन की प्रार्थना बोली जाती है और हम उसी वचन को दोहराते हैं, बार बार घोषणा करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब जाकर वचन पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज की इस प्रार्थना के वीडियो के द्वारा आप सभी को किसी ना किसी प्रकार से आशीष हो, प्रेरणा हो, मार्गदर्शन हो, आपके विश्वास में मजबूती हो, आपको मिली होगी। और साथ में निवेदन करूंगा, आप इस प्रार्थना के लिंक को जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि कलीसिया के लोग अपनी कलीसिया की सुंदरता को प्रकट करें। कमियां किसमें नहीं है, कमी सब में है। प्रभु जानता था प्रभु के 12 शिष्यों में एक शिष्य प्रभु को धोखा देगा, चंद चांदी के सिक्कों के लिए वो मुझे पकड़ा देगा, लेकिन प्रभु ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। प्रभु ने उसका चुंबन किया, उसको साथ में रखा। प्रभु जानते हुए ये धोखेबाज है, ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन प्रभु ने वैसा आचरण नहीं किया, बल्कि प्रभु का वचन जो कहता है, प्रभु ने जो कहा है, पिता की जो इच्छा है, उसको पूरा करके दिखाया। हमें भी प्रभु की तरह बनना है। दूसरों में दोष, दूसरों में आरोप लगाने वाला, दूसरों की कमियां गिनाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला बनना है। प्रभु चाहते, प्रभु जगत में खुद काम कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने सबको अधिकार दिया, सबको सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा की कृपा दी, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, ताकि हर एक व्यक्ति
प्रभु ने जो कार्य किया है हर एक व्यक्ति कर सके। प्रभु सबों को खुले हाथ खुशी से देता है, प्रभु ने सबों को दिया है। इसलिए हमें सबके विश्वास को बढ़ाना है। आज किसी का बुरा वक्त है, उस वक्त हमें उसका साथ देना है, उसकी कमियों को नहीं, उसके पापों को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में प्रकट करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसे सहारा देना है, उसे सांत्वना देना है, उसे ढारस देना है, उसके विश्वास को बढ़ाना है, उसकी अच्छी अच्छी चीजें उसके सामने लानी है। जब हम अच्छी चीजें लाएंगे, बुरी चीजें अपने आप गायब हो जाएगी। छोटी सी चीज, एक दृष्टांत आपको सुनाना चाहूंगा। एक पापनी स्त्री को कुछ लोग प्रभु के समक्ष लाते हैं, प्रभु को फंसाना चाहते थे, लेकिन आप सभी ने देखा, प्रभु ने कहा जो सबसे पहले पत्थर कौन मारेगा? जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप नहीं किया। उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने पाप नहीं किया। जो बड़े बड़े धार्मिक समझते थे, मानते थे कि हम धर्मी, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम उपवास करने वाले लोग हैं, हम ये है वो है, लेकिन उनमें से एक भी योग्य नहीं था। प्रभु ने उस पापनी स्त्री से कहा, बेटी फिर कभी पाप मत करना। उसके पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया और अपना प्रेम, अपनी पवित्रता उसको प्रदान की। अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, इमेज एक बार अपने आंखों के सामने, पापनी स्त्री कितने सारे लोगों के साथ में उसने संबंध बनाए होंगे, और वहां पर जो लोग थे, हो सकता उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ किया होगा, उसके साथ में संबंध बनाया होगा, उसको गंदी नजर से देखते होंगे, उसका उपयोग किया होगा, उसके पवित्र शरीर का अनादर, अपमान किया होगा, उसके साथ में जबरदस्ती की होगी। उस बहन की जो भी मजबूरी रही होगी वो प्रभु जानता है, लेकिन हर एक व्यक्ति दोष लगाना चाहता है, समय आने पर दोष लगाता है। हमें ये आदत बदलनी है। प्रभु ने उन मनुष्यों की तरह, उन धर्मी जो व्यक्ति थे, जो अपने आप को धर्मी बता रहे थे, उनकी तरह नहीं, बल्कि एक दया करने वाला ईश्वर, करुणा में ईश्वर, उसने अपनी दया वहां पर प्रकट की और उस बहन को, उस बेटी से कहा, बेटी फिर कभी पाप मत करना। सबने उसको अलग अलग नाम से पुकारा होगा, लेकिन पहली बार वो सुनती है बेटी। हो सकता उसका इस संसार में कोई नहीं, प्यार करने वाला, राह दिखाने वाला, सही समझाने वाला, सही गलत की शिक्षा देने वाला, लेकिन उस वक्त जब उसके कानों में बेटी शब्द गया, उसका जीवन बदल गया, उसके अंदर पश्चाताप आया, और पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। वो होश में आई कि मेरा एक पिता है, मैं किसी की बेटी हूं। उसने उसी वक्त अपना जीवन बदल लिया। आज प्रभु के वचन की जरूरत समस्त जगत को है। प्रभु दोष लगाने नहीं, बल्कि प्यार करने आया है। चंद सेकंड में प्रभु की बेटी कहने से उस बेटी, उस बहन के जो भी घाव थे, जो चोट थे, वो सब, उसके जो भी पाप थे, जो भी गलतियां थी, उसी वक्त उसके जीवन से हट गए और ईश्वर का प्रेम उसके जीवन में उमड़ पड़ा, प्रभु की शांति। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, उससे पहले आप सभी देखना, जो भी रेड लाइट एरिया होते हैं, वहां की हालत, उनकी मजबूरी जो भी है, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, बल्कि हमें हर एक भाई बहन के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करना है। जितनी गलती उनकी है, उससे भी ज्यादा गलती वहां जाने वाले लोगों की है। हमें बस उन एक की गलती दिखाई देती है, जो गलती कर रहा है, दोहरा रहा है, उसकी गलती नजर नहीं आती।
हमें अपने आंखों में जो कचरा पड़ा है वो नहीं दिखता, हमें दूसरों के अंदर जो कमी है वो दिखाई देती है। जब प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया, उसके बाद में वो सबके सामने नजर मिलाती हुई आनंद के साथ, खुशी के साथ वो जाती। लोग ताने मारते होंगे, कमेंट पास करते होंगे, ये तो वो वेश्या है, ये तो वो पापनी स्त्री है, लेकिन वो शब्द उसके अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यीशु के शब्द ने उसे कवर कर रखा था। अब उसे मनुष्यों के शब्द की जरूरत नहीं है, अब उसे यीशु का शब्द परिपूर्ण जीवन प्रदान कर रहा है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, उसका जीवन उसे मिल गया है। अब वो प्रभु में जीना चाहती है, प्रभु में बढ़ना चाहती है, प्रभु के साथ रहना चाहती है। अब उसे उसके जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य मिल गया है। अब उसे किसी से डरने की, किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। उसे मालूम चल गया मेरा एक पिता है, मैं किसी की बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी प्रभु के समान बनना है, दया करने वाला, प्रेम करने वाला, माफ करने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, गलतियों को क्षमा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी शिक्षा, ये सारी चीजें मुझे कैथोलिक कलीसिया से प्राप्त हुई है। मैं कलीसिया से अलग जाकर इस मिनिस्ट्री को मैंने शुरू नहीं किया, बल्कि कलीसिया में रहते हुए जो कलीसिया ने सिखाया, जो शिक्षाएं दी है, उसी शिक्षा को ग्रहण करके ये मिनिस्ट्री चल रही है। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक परिवार, हर एक युवा साथी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो हमने अनुभव किया, जो हमने पाया, वो हम आपके साथ में बांट रहे हैं। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, आप कमेंट करके लाइव चैट में अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। क्या आपकी भी पहले ये सोच थी, लेकिन इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपकी सोच बदली है? आज आपको मालूम चला कि कैथोलिक कलीसिया में सच में हर चीज वचन के अनुसार की जाती है, वचन के अनुसार जिया जाता है। आज से पहले हमें नहीं मालूम था, हम विश्वास नहीं करते थे, हम ध्यानपूर्वक सुनते नहीं थे, लेकिन आज से हम पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, पवित्रता के साथ, योग्य रीति से हम हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, कलीसिया के हित के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जी यीशु।